नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 की सभी 543 सीटों पर जारी ताजा ओपिनियन पोल को जानने वाले हैं। जानेंगे कौन सी पार्टी सभी 543 सीटों पर बहुमत के आंकड़े पर पहुंच रही है और किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा की कुल 11 सीटें आती है। इनमें से बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है, आइए जानते हैं। बीजेपी गठबंधन को छत्तीसगढ़ में कुल 5 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को छत्तीसगढ़ में 6 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में टोटल 31 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल को 7 सीटें मिल रही है, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में बीजेपी गठबंधन को एनडीए को 42 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को सिर्फ 32 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य दल के खाते में सिर्फ 6 सीटें आ रही है। पिछले बार के मुकाबले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। आइए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 18 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में सिर्फ 1 सीट, यानी बीजेपी को बिहार से भी मात मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। हरियाणा राज्य में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी गठबंधन से आगे नजर आ रही है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 17 सीटें आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 29 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता 2 सीटों के साथ खुल रहा है, यानी महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने कुल 228 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिनमें बीजेपी को सिर्फ 87 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 125 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य दल को 16 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। अब चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में 2 सीट जा रही है, यानी पंजाब में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को पछाड़ रही है। इसके अलावा आइए जानते हैं गोवा का हाल। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य दल का खाता पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है गोवा राज्य में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें आते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही है। अब आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट आ रही है, जबकि अन्य दल का खाता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। और अब बात करते हैं बीजेपी के गढ़ गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 17 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीटें आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता गुजरात में पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 7 सीट मिल रही है। अन्य दल का खाता असम में पूरी तरह से साफ है, यानी कि बीजेपी और एनडीए दोनों का कांटे की टक्कर हो रही है असम में। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में बीजेपी गठबंधन को मिल रही है 15 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 10 सीटें नजर
आ रही है, अन्य दल का खाता यहाँ पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। यानी कि राजस्थान में बीजेपी इंडिया अलायंस से आगे नजर आ रही है। अब आइए जानते हैं नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की सिर्फ एक सीट है और इन एक सीटों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि ये एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ भी पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में एक सीट आ रही है और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी एक सीट नजर आ रही है। अन्य दल का खाता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। अभी तक हमने लोकसभा की कुल 363 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 153 सीटें मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 190 सीटें आ रही है, वहीं अन्य दल का खाता 20 सीटों के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 363 सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में एक सीट नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी एक सीट नजर आ रही है। अन्य दल का खाता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। आइए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता 2 सीटों के साथ खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुदुचेरी की, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। पुदुचेरी में बीजेपी को एक सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी एक सीट मिल रही है। अन्य दल का खाता यहां पूरी तरह से बंद है। चलिए अब बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में बीजेपी के खाते में सिर्फ एक सीट नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 19 सीटें आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता पूरी तरह से साफ है। यानी केरल में बीजेपी को पछाड़ते हुए इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट जाते हुए नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 5 सीट आ रही है। अन्य दल का खाता दिल्ली में साफ नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि दोनों की दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में नजर आ रही है। अन्य दल का खाता भी यहाँ पूरी तरह से बंद है। अभी तक हमने लोकसभा की कुल 409 सीटों का ओपिनियन पोल देखा। इन 409 सीटों पर बीजेपी को 162 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को कुल 225 सीटें मिल रही है। अन्य दल का खाता 20 सीटों के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी 2 सीट नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ भी पूरी तरह से बंद है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीट आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में कुल 33 सीटें आ रही है। अन्य दल का खाता पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से बंद है। यानी इस बार भी इंडिया अलायंस के खाते में बहुमत आने वाली है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, जहां लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट। अन्य दल का खाता यहाँ भी बंद नजर आ रहा है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीट आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 11 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में 9 सीटें नजर आ रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, जहां लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीट आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 19 सीटें आ रही है। अन्य दल का खाता कर्नाटक में बंद नजर आ रहा है। साथ ही अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, जहां लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी के खाते में 4 सीट आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट नजर आ रही है। अन्य दल का खाता अंडमान निकोबार में बंद है। अब चलिए बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट आ रही है, जबकि अन्य दल के खाते में 11 सीटें नजर आ रही है। और अब बात करते हैं सिक्किम की। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है और ये 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं अन्य दल और इंडिया अलायंस का खाता पूरी तरह से साफ है। अंत में बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1-1 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहां पूरी तरह से साफ है। तो अभी तक हमने लोकसभा की कुल 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया, जिसमें बीजेपी के खाते में कुल 200 सीटें नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज्यादा 301 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। अन्य दल
का खाता 42 सीटों के साथ खुल रहा है। यानी कि लोकसभा 2024 में 301 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल कर रही है।